सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहन राज को कर नमन, करो महान यह कार्य। आप्त ज्ञान के प्राप्ति है, मंगलमय सुख सार। मंगलमय सुख सार। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार पुण्य पाप से न्यारा और अनंत सिद्ध परमात्माओं का प्यारा त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा का निरूपण करता है। आत्मा में दो प्रकार के कर्म बंधे हैं, एक पुण्य और दूसरा पाप। आचार्य कुंद कुंद देव ने जीव अजीव अधिकार और कर्ता कर्म अधिकार की रचना के बाद पुण्य पाप अधिकार की रचना की। क्योंकि जीव की सबसे बड़ी भूल भगवान आत्मा को न समझना यह है, और भगवान आत्मा न समझ में आया उसका मूल कारण मिथ्यात्व है। और मिथ्यात्व दो प्रकार का है। वर्तमान में हमारी जो स्थिति है वह स्थिति इस प्रकार की है कि 9 तत्वों में जो प्रथम 4 तत्व है, ये जीव तत्व, दूसरा अजीव तत्व, तीसरा पुण्य पाप, ये तीसरा चौथा पुण्य पाप।
ये जो 4 तत्व है, उन 4 तत्व में जीव और अजीव के संबंध में विपरीत मान्यता, यह भी मिथ्यात्व है। पुण्य पाप के संबंध में विपरीत मान्यता, यह भी मिथ्यात्व है। जीव अजीव संबंध में विपरीत मान्यता क्या है? कि जीव और अजीव ये दोनों ही अलग अलग है, मगर दोनों को एक माना, यह मिथ्यात्व है। और यहाँ उल्टा है कि पुण्य पाप दोनों एक है, मगर उन्हें अलग अलग माना है, यह भी मिथ्यात्व है। तो जीव अजीव अधिकार और कर्ता कर्म अधिकार में ये बताते हैं कि जीव और अजीव किस प्रकार से अलग अलग है, उनके लक्षण अलग है, उनका स्वरूप अलग है, उनका धर्म अलग है, वो स्वभाव से किस प्रकार से अलग अलग है। मगर अब आज से 145वीं गाथा से पुण्य पाप अधिकार प्रारंभ हो रहा है। ये पुण्य पाप अधिकार पुण्य और पाप का स्वरूप समझाने वाला अधिकार नहीं है। तत्वार सूत्र में भी पुण्य और पाप का वर्णन किया है, और भी ग्रंथों में पुण्य पाप की चर्चा की है, मगर समय सार में जो पुण्य पाप का वर्णन है, वो पुण्य क्या है और पाप क्या है ये बताना प्रयोजन नहीं है, बल्कि पुण्य और पाप ये दोनों ही एक ही माँ के जुड़वा बेटे हैं। समय सार में ये दृष्टांत दिया है। ये दोनों एक ही जाति के हैं, मगर इन दोनों को अलग अलग माना है। इस वजह से मिथ्यात्व नाम का महादोष उत्पन्न हुआ है। ये समय सार की विशेषता है। आज कुछ ऐसे गहरे राज पुण्य और पाप के संबंध में समझने हैं कि पुण्य और पाप ये जो दो प्रकार के कर्म हैं, जो मूल रूप से आत्मा में शुभ और अशुभ भाव के निमित्त से बंधते हैं। शुभ भाव के निमित्त से पुण्य कर्म बनता है और अशुभ भाव के निमित्त से पाप कर्म बनता है। तो सब यही मान के बैठे हैं कि ये पुण्य भला है, पाप बुरा है, मगर पुण्य और पाप तो समान है। किस तरह से समान है? हमें जो 3 बातें समझनी है, और 3 बातों को 4 प्रकार से समझना है। पहला है कि ये दोनों पुण्य और पाप है, इन दोनों का कारण अलग अलग है, दोनों का स्वभाव अलग अलग है, दोनों का फल अलग अलग है, और दोनों का आश्रय अलग अलग है। ये 4 शब्द आपको अंत तक याद रखने हैं ये पुण्य पाप अधिकार के। कारण, दूसरा है स्वभाव, तीसरा है फल, और चौथा आश्रय। न्याय के जो ग्रंथ है, उन ग्रंथों में किसी भी विषय को सिद्ध करना हो तो सिद्ध करने से पहले वो पूर्व पक्ष होता है। 2 पक्ष होते हैं, एक पूर्व पक्ष और एक दूसरा है उत्तर पक्ष। तो अपन क्या करते हैं कि पूर्व पक्ष है उसका तो विचार ही नहीं करते। अक्सर ये होता है, जिन्होंने गुरुदेव के प्रवचन सुन लिए हैं, उन लोगों की हालत ऐसी है कि पुण्य पाप ये दोनों ही एक ही कर्म के 2 भेद है। इन दोनों में कुछ भी लेना देना नहीं है, मैं तो शुद्धात्मा हूं। तो 2 प्रकार के पक्ष है। पहला पक्ष ऐसा है कि जो असत्य है उसको सिद्ध करता है,
आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत से शास्त्र ऐसे हैं कि जिसमें ऐसा वर्णन किया हो कि हमें लगता है कि ये किसके गुणगान गाए जा रहे हैं, मगर जब तक पूरा नहीं पढ़ेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। जैसे रामायण में लगभग 600-700 पेज है, तो रामायण में शुरुआत के 400 पन्ने में तो तब तक तो राम का वर्णन ही नहीं आया, और नाम तक राम का उल्लेख भी नहीं किया। तो जब मैंने पहली बार रामायण पढ़ी थी, जैन रामायण, पद्म पुराण, रविशेण आचार्य की रचना है, अपन ने यहाँ पर उस पर सत्संग किया था एक बार। तो वो रविशेण आचार्य का पद्म पुराण में, तो उसमें जो विवेचन किया है तो नाम ही नहीं आया। तो लगता है कि ये रामायण है, राम की कथा है कि रावण की कथा है। और रावण के इतने गुणगान गाए हैं, वो तो हिंदू धर्म में भी उसके गुणगान गाए कि रावण को ब्राह्मण बताया है और राम को क्षत्रिय। तो वहां तो ये बताया कि वो लड़ाई राम रावण की नहीं थी, क्षत्रिय और ब्राह्मण की लड़ाई थी। रावण जो है उसका वर्णन इतना करने की जरूरत क्या थी कि जितना जोर से सटीक ऐसा निरूपण करेंगे तब जाकर के ही तो फिर ये कहेंगे कि ऐसे रावण को भी राम ने मारा, लक्ष्मण ने मारा, तो वो राम की महिमा तब आएगी। अब ऐसा वर्णन कर दिया कि रावण कोई दुबला पतला आदमी था और रावण ने उसको मार दिया, तो वो रावण का महिमा भाव, उनकी ताकत का पता नहीं चलेगा। तो ताकत का पता तब चलता है कि पहला पक्ष ऐसा बलवान सिद्ध करे और उसके बाद में कि ऐसे रावण को राम ने मारा। दूसरी बात यह है, यदि ऐसा होता ही नहीं तो ये जितनी भी फिल्म बनती वो बनती ही नहीं। यदि फिल्म में विलन है, वो शुरुआत की 5 मिनट में ही हीरो विलन को मार डाले, तो फिल्म बनेगी कैसे? तो वो विलन तो अंत तक रहता है और अंत में फिर हीरो विलन को मारता है। तो पहले विलन भी चाहिए ना। जो झूठा है वो झूठा भी उतना ही बलवान चाहिए। तो वो पुण्य पाप छोड़ने जैसे ऐसा मत कहना। पहले तो पुण्य और पाप में अंतर कितना बड़ा है ये समझना, ये अंतर ही समझना है कि पुण्य पाप एक नहीं है। पुण्य और पाप ये दोनों अलग अलग है, एक नहीं है। समझ में आ रहा है? वो 4 प्रकार से अलग अलग है। वो कौन कौन से 4 प्रकार? पहला, कारण की अपेक्षा से पुण्य पाप अलग है। स्वभाव की अपेक्षा से पुण्य पाप अलग है। फल की अपेक्षा से पुण्य पाप अलग है। और आश्रय की अपेक्षा से पुण्य पाप अलग है। ये 4 तो याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि वो पहला जोर से वो बल दे करके ये दोनों के बीच में अंतर करके भेद करके बताते हैं कि उसके बिना महिमा भाव ही नहीं आएगा। ऐसे न्याय के ग्रंथ है जिसमें आप पहला पक्ष यदि पढ़ोगे ने, तो अच्छे अच्छे लोगों को ऐसा लगे कि सचमुच ये बिल्कुल बात सच्ची है। वो पहली बात जो बताई तो इतनी 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 बात बताई कि यही सच्ची है। पुण्य पाप में अंतर है, पुण्य अच्छा है, पाप बुरा है, ऐसा है वैसा, ऐसे कारण बताते हैं। बिल्कुल लगता है कि यही सच्चा है। कभी कभी निर्णय यदि अंत में नहीं बताया होता कि ये जो बात बताई वो झूठी है, नहीं तो वो वाक्य नहीं होता तो वो सामने वाला मान के चला जाता कि आचार्य ने लिखा है बस। तो ऐसे न्याय के ग्रंथ में प्रमेय, कमल मार्तंड, अष्ट सहस्त्री, उन ग्रंथों में, न्याय के ग्रंथों में ऐसे ही वर्णन किए आचार्य ने कि पहला पक्ष इतना पावरफुल बताया। अब आज ऐसे ही पहले पक्ष में मैंने आपको पहले तो ये सीक्रेट बता दिया, नहीं तो आपको भी ये भ्रम हो जाता जो बात मैं आज बताने जा रहा हूं।
कि महिमा पुण्य की है, पाप की नहीं। कि पुण्य, हम यहां पर बैठे हैं, ये पुण्य के उदय से कि पाप के उदय से? कि महापुण्य के उदय से। ये पुण्य ऊंचा हुआ ना, कि जिसकी वजह से हम यहां बैठे। अति पुण्य उदय मम आया। क्या है? ये पुण्य है कि पाप है? यहां पर जिनेंद्र भगवान का दर्शन पाया, ये पाप का है कि पुण्य की? पुण्य का। बहु पुण्य केरा, बहु पुण्य केरा पुंज थी, शुभ देह मानव नो मड़ो। तो ये पुण्य केरा पुंज थी, ये पुण्य ही है ना। और जिनके सामने बैठे हैं ऐसे तीर्थंकर परमात्मा, ये किन की मूर्ति है? महावीर स्वामी की। तो महावीर स्वामी की मूर्ति है। उस समय गौतम स्वामी भी मोक्ष में गए थे, गौतम स्वामी की मूर्ति क्यों नहीं रखी? आज गौतम स्वामी और महावीर स्वामी दोनों जो सिद्धशिला पर आनंद को भोग रहे, उसमें क्या अंतर है? दोनों सिद्ध है ना, तो गौतम स्वामी की रखते ना। मगर ये कौन से गौतम स्वामी से भी ऊंचे? क्यों? ये कौन है? तीर्थंकर है। तो तीर्थंकर प्रकृति पाप है कि पुण्य है? पुण्य है ना। तो ये सब देव मिले हैं, ये पुण्य के उदय से। और उनको जो देव का भी, वो तीर्थंकर प्रकृति का पुण्य है, वह भी पुण्य का ही उदय है। ये पुण्य का, ऐसा मत कहो कि पुण्य पुण्य पुण्य, वो पुण्य का ही प्रताप है। ये जिसकी वजह से ये सब, ये कान में ये पुण्य का उदय है कि पुण्य, पुण्य छोड़ने जैसा है, ये सुनने को मिला, ये भी तो पुण्य का उदय है। और बातें करते रहते हो पुण्य पुण्य पुण्य। अरे ये पुण्य की महिमा है, वो 4 प्रकार से महिमा समझनी है। अब तो सबको वो 4 नाम तो याद रहेंगे ना। कारण, स्वभाव, फल, आश्रय। अभी पूछूंगा आपको बाप, ध्यान से। पहली बात कारण, दूसरा स्वभाव, तीसरा फल, आश्रय। तो पुण्य और पाप का कारण क्या है? कि दोनों का कारण अलग अलग है। पुण्य का बंध क्यों, कैसे होता है? कि पुण्य का बंध शुभ भाव से होता है और पाप का बंध अशुभ भाव से होता है। तो कारण अलग अलग है ना दोनों के। तो ये पुण्य पाप एक कैसे हुए? दोनों के कारण तो अलग अलग है। एक शुभ भाव है, एक अशुभ भाव है। यदि ये दोनों एक से ही होते, तो मैं आपको कहता हूं कि मुनि पद जो है, नमो लोए सव साहुणम। तो साधु पाप करेंगे तो चलेगा? पुण्य चलेगा कि नहीं चलेगा? वो महाव्रत क्या है? वो पुण्य है ना। तो 5 महाव्रत का मतलब क्या है? किससे छुटकारा हुआ? 5 महाव्रत का अर्थ है पाप से छुटकारा हुआ ना। अहिंसा महाव्रत माने क्या? हिंसा से छुटकारा, झूठ से छुटकारा सत्य महाव्रत, चोरी से छुटकारा अचौर्य महाव्रत, कुशील से छुटकारा ब्रह्मचर्य महाव्रत, परिग्रह से छुटकारा अपरिग्रह महाव्रत। तो ये महाव्रत जो मुनि के है, तो वो पुण्य है, वो पाप छोड़ा ने। तो मुनि अवस्था में वो पाप नहीं चल सकता, पाप होते हुए मुनि नहीं हो सकता। ये पुण्य होगा तो मुनि धर्म में कोई तकलीफ नहीं। इसीलिए ये पुण्य खतरनाक नहीं है, ये पाप खतरनाक है। समझ में आया ना? ये दोनों में अंतर कितना है? तुम बात करते हो पुण्य पाप दोनों एक से हुए कहां यहां पर? अभी तुमको सिगरेट पहले से बता दिया था, इसके लिए गड़बड़ है। हाँ। तुम आखिर विद्यार्थी किसके? समझ में आ गया।
मगर ये अंतर तो है, आंखों के सामने दिखाई देता है। कोई मुनि भगवान के दर्शन करते हैं तो आप ये नहीं कहेंगे कि ये मुनि मुनि नहीं है। मगर कोई मुनि रागी देवी देवता के दर्शन करते हैं तो आप कहेंगे ये मुनि नहीं हो सकते। इसलिए शुभ और अशुभ ये दोनों कारण अलग अलग कारण है। शुभ और अशुभ ये दोनों अलग है। शुभ भाव जो होता है उस शुभ भाव से पुण्य बनता है, ये कारण की बात। क्या कारण है? पुण्य का कारण शुभ भाव है और पाप का कारण अशुभ भाव है। इस अपेक्षा से पुण्य और पाप अलग अलग है, एक नहीं है। तीर्थंकर प्रकृति बनती है, वो पाप के भाव से नहीं बनती है, वो शुभ भाव से बनती है। तो अशुभ और शुभ में इतना अंतर तो है, नहीं तो इतना बड़ा अंतर कैसे होता कि अशुभ भाव भी थोड़ा हो और शुभ भाव भी हो? नहीं, शुभ भाव षोडश कारण भावना है ना, वो षोडश कारण भावना तो शुभ भावना। इसलिए षोडश कारण भावना ये जो पुण्य के बंध का कारण है। और कभी भी पाप भाव के होते हुए पाप का उदय इतना होगा तो पाप के उदय में कभी भी सच्चे देव शास्त्र गुरु का योग ही प्राप्त नहीं होता। ये नियम जानो। ऐसा दूसरी बात है कि पुण्य और पाप है, दोनों का स्वभाव अलग अलग है। पुण्य का स्वभाव अलग है, पाप का स्वभाव अलग है। क्योंकि कर्म की प्रकृति में यदि ये भेद होते ही नहीं, यदि ये पुण्य और पाप ऐसे दो भेद होते ही नहीं, तो फिर घाती कर्म और अघाती कर्म ये बात भी नहीं आती। ये बात कैसे आई? घाती कर्म की सभी प्रकृति पाप प्रकृति है, घाती कर्म की सभी प्रकृति पाप प्रकृति है। और अघाती कर्म में पुण्य और पाप प्रकृति इस प्रकार का विभाजन है, घाती कर्म में नहीं। तो ये विभाजन हुआ ना, दोनों का स्वभाव अलग। प्रकृति माने स्वभाव, कहते हैं ना उसकी प्रकृति थोड़ी खराब है, तो प्रकृति माने उसका स्वभाव। प्रकृति बंद, प्रदेश बंद, स्थिति बंद, अनुभाग बंद नहीं कहते, तो प्रकृति बंद माने वो स्वभाव, उसकी क्वालिटी। तो ये पुण्य और पाप की प्रकृति अलग अलग प्रकृति, इसलिए उसका स्वभाव अलग है। सिर्फ नाम कर्म की 20 प्रकृतियों को छोड़ करके ये पुण्य और पाप का विभाजन हुआ। इसलिए पुण्य और पाप को एक समान नहीं जानना। 148 प्रकृतियों में पुण्य और पाप का विभाजन बिल्कुल स्पष्ट किया गया है। पुण्य और पाप का फल अलग अलग है, ये तो सबको पता है। पुण्य का पाप का फल कितना अलग है। तो एक कैसे हुए? पुण्य का फल है, उस पुण्य के फल में वो स्वर्ग मिलता है, पाप के फल में नरकादि गति मिलती है। पुण्य का उदय होगा तो वितरागी देवगुरु धर्म का योग होता है, पाप का उदय होगा तो कहीं ऐसे घर में जाके पैदा होगा कि जहां कुगुरु कुदेव को मानते हैं, जन्म से ही मांस खाते हैं, खिलाते हैं। तो ये पुण्य पाप के फल में भी अंतर है। और चौथा, पुण्य और पाप के आश्रय में भी अंतर है। ये पुण्य बनता है तो किसके आश्रय से बनता है? कि वितरागी परमात्मा की ओर मैं उनका आश्रय लेता हूं तब पुण्य बनता है। तो पुत्र पत्नी परिवार को उसमें पुण्य नहीं बंधेगा, उसका आश्रय लूंगा तो रागी देवी देवताओं के आश्रय से वो पुण्य नहीं बंधेगा। तो किसका आश्रय लिया?
अब मैं जो सुनता हूं तो वो सुनने में भी, प्रवचन सुनता हूं तो पुण्य बनता है। यदि मैं फिल्म के गाने सुनता हूं तो पाप बनता है। तो मैं किसका आश्रय लेता हूं? समझ में आ रहा है ना? मैं किसका आश्रय ले रहा हूं? क्या कहा? आश्रय माने जिसके और दृष्टि करके, जिसका लक्ष्य करके वो होता है। आप इधर बैठ, वो पीछे का कोई दिख ही नहीं रहा। हाँ, हाँ, आप इधर। हाँ, हाँ, बस समझ में आया ये? तो पुण्य और पाप ये दोनों का आश्रय जो है वो आश्रय अलग है। कि एक है वो, एक में वहां पर वितरागी का आश्रय है, एक में रागी का आश्रय है। तो आश्रय की अपेक्षा से भी अंतर है। एक में प्रवचन का आश्रय लिया है, दूसरे में फिल्म के गाने का आश्रय लिया है। यहाँ पर भगवान के दर्शन किए तो भगवान का आश्रय लिया। थिएटर में मूवी देखता तो वहां पर वो मूवी का आश्रय लिया। तो दोनों में पुण्य पाप के बंध में आश्रय भी अलग अलग है। इस प्रकार से चारों बात सच है कि पुण्य अलग है और पाप अलग है। दूसरी बात, यदि ये अलग अलग नहीं होते, ये शुभ भाव और अशुभ भाव अलग अलग नहीं होते, तो फिर ये शुभोपयोग और अशुभोपयोग ये भी नहीं होता। हम कहते हैं ना, हमारा उपयोग लगातार अंतर मुहूर्त में तो वो पलटता ही रहता है। तो पलटता रहता है माने पलटाने किसमें से किसमें पलटता है? शुभ में से अशुभ में, अशुभ में से। अब जब एक ही है तो पलटा क्या? यदि शुभ और अशुभ एक ही है तो फिर पलट जाता है उपयोग। ये बात भी कहां से आई? पलटना तो उसे कहते हैं जब कुछ नया हुआ। और पुण्य पाप तो एक है। इसका मतलब नया कुछ होता ही नहीं है, माने उपयोग पलटता ही नहीं है। दोनों अलग अलग है। खबरदार यदि माना कि पुण्य पाप एक है। इतना तो कारण बताया। कारण अलग है, स्वभाव अलग है, फल अलग है, आश्रय अलग है। ये तो चार तो मुख्य है। पुण्य पाप अलग अलग नहीं होता तो निर्विकल्प अनुभूति से पहले शुभ भाव ही क्यों होता? यदि दोनों समान है तो अशुभ भी हो जाना चाहिए था। शुभ ही क्यों है? मैंने शुभ में कुछ ऐसा खास है ना। तो मुनि से लेकर के मुनि, वहां पर ऐसा भाव है। भगवान के समोसरण में जीव जाता है तो वहां पर जीव के परिणाम कितने शांत होते हैं। बिल्कुल शांत परिणाम हो जाते हैं। तो शांत तो उसे कहते हैं जो वितरागी हो गया हो। तो वहां पर वितरागता थोड़ी है। वहां तो पुण्य का भाव है कि वो जानवर, एक जानवर दूसरे जानवर पर विरोध नहीं करता, उसको मारता नहीं, तो वो पुण्य का भाव है। तो समूह शरण में जीवों को खराब भाव नहीं आते। वो माहौल, वो खराब भाव का मतलब शुद्ध भाव नहीं है। वो खराब भाव नहीं आते माने कैसा भाव आता है? शु, शुभ भाव आते हैं वहां पर, शुद्ध भाव नहीं। वो शांत परिणाम वाले जीव होते माने वो भगवान के समूह शरण में शुभ भाव आते हैं, अशुभ नहीं आते। अरे अशुभ आते हैं समूह शरण में। क्योंकि 2 घंटे 24 मिनट वाणी सुनने जाता है और सम्यक दर्शन पाया नहीं, तो 48 मिनट के भीतर कौन सा भाव आएगा? शुभ भाव आएगा ना, अशुभ भाव आएगा ना। तो अशुभ भाव आएगा तो अशुभ भाव आया तो कुछ बदला नहीं। तो अशुभ भाव है, वो नीचा भाव है कि भगवान के समोसरण में वो योग्य नहीं है। यहां पर आकर के आपको भक्ति का भाव आता है तो कि ठीक है, मंदिर में बैठा है वही तो भाव आएगा। और यहां बैठ करके यदि किसी की हिंसा करने का भाव आया तो आप बाहर जाकर के कहेंगे कि आज सचमुच मंदिर में भी बुरे भाव आ गए। मगर मंदिर में बैठकर भक्ति का भाव आएगा तो आप बाहर जाके कहेंगे आज मंदिर में बहुत बुरा भाव आ गया। ये पुण्य का भाव आया था, भक्ति का भाव, कि वो तो बराबर है। वहां पर पुण्य का भाव ही तो आना चाहिए, और क्या आना चाहिए। मगर पाप के भाव में ऐसा लगता है कि वो नहीं, वो नहीं होना चाहिए।
पाप और पुण्य में इतना अंतर है। और आपको एक बात बताऊं, यदि पाप पुण्य में अंतर नहीं होता तो नारकी भी भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने आता, क्योंकि नरक गति में अशुभ आयु का उदय होता है, पाप का उदय। और तिर्यंच गति में कोई कुत्ता है तो उसे पुण्य का उदय कहते हैं। कुत्ता होना पुण्य का उदय। कभी ये सोचा ये? हो, कुत्ता होना ये पुण्य का उदय है। आयु कर्म के उदय में वो जितनी भी प्रकृति है ना, आयु कर्म की 4 प्रकृति, तो उसमें देवायु, मनुष्यायु, ये देवायु और मनुष्यायु, ये जो प्रकृति है वो बंध होता है तब भी शुभ रूप होती है, और उदय होता है तब भी शुभ होती है। बंध रूप और उदय रूप, ये 2 प्रकृति है। सबको देव होना है और देव होने के बाद में जीना है। बंध रूप माने कि जब बनती है तब कैसी है, कैसे भाव है, और उदय में आती तब। किसी को कुत्ता होना है तो कुत्ता होना कोई नहीं चाहता, तो बंध रूप जो है वो अशुभ है, पाप है। कोई कुत्ता होना नहीं चाहता, मगर कुत्ता होने के बाद में कुत्ता मरना नहीं चाहता। उसको लाठी मारोगे वो भागेगा, वो कहेगा मरना नहीं है, मुझे जीना है। वो तड़पेगा कि नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं मरना है, मगर जाना नहीं था पहले। तो एक गति ऐसी है, तिर्यंच गति। देव गति में जाना चाहता है जीव और जीना भी चाहता है। मनुष्य में जाना भी चाहता है और जीना भी चाहता है। नरक में जाना भी नहीं चाहता और जीना भी नहीं चाहता, और तिर्यंच में जाना नहीं चाहता मगर जीना चाहता। ये 4 बात हुई। ये चौथा महीने में 4-4 बात बहुत आएगी। समझ में आया 4 गति का? देव का क्या कहा? क्या कहा? ऐसा नहीं, ध्यान से सुनो। फिर से एक बार बोलता हूं ध्यान से। देव गति में जाना चाहता है, जीना चाहता है। मनुष्य में जाना चाहता है, जीना चाहता है। तिर्यंच में जाना नहीं चाहता, जीना चाहता है। और नरक में जाना भी नहीं चाहता। बस हो गए आप पंडित। ये कौन से कर्म के उदय से? अरे ये अंतर है कि नहीं? ये पुण्य पाप में इतना बड़ा अंतर है, अभी तो शुरुआत हुई। प्रश्न आगे है और जवाब पीछे होते हैं गणित में, और तुम लोग पीछे का जवाब पढ़ करके आए हो। पुण्य पाप, ये दोनों में इतना अंतर तो है। नरक में नारकी का जो उदय होता है, नारकी को हमेशा मरने का ही भाव आता है, जीने का भाव नहीं आता। मगर तकलीफ यह है कि 10,000 बरस से पहले नारकी मरता ही नहीं है। एक बार गया कि 10,000 साल वहां पर कम से कम मिनिमम लाइफ। आत्महत्या करने की सुविधा नहीं है नरक में। ये उन लोगों के लिए जो कहते हैं ना, अरे तू आत्महत्या करेगा तो 7 भव तक आत्महत्या करनी पड़ेगी अगले। अब नरक में आत्महत्या की फैसिलिटी नहीं कि यहां पर उसने आत्महत्या की अब नरक में ही गया होगा। जरूरी नहीं है नरक में गया हो, स्वर्ग में भी गया हो सकता है। हो सकता है, जरूरी नहीं है। आयु का बंध पहले हो गया हो, आत्महत्या का भाव बाद में आया। कुछ भी परिणाम बदल सकते हैं। नहीं तो ये कौन सोच सकता है कि क्षायिक सम्यक दृष्टि नरक में गए, कि आयु का बंध पहले हो गया था, भाव बाद में आया। परिवर्तन है? बुरे भाव बात, ये वो अच्छा भाव था, सम्यक दर्शन पाया और फिर मुनिराज की रक्षा की, भक्ति की, मगर पहले भाव आया तब बंद कुछ और हो गया था। ये पुण्य पाप में इतना बड़ा अंतर है। ये हुंडाव सर्पिणी काल में हम पैदा हुए, ये क्या है? ये पाप का उदय। हाँ, मगर पाप के उदय में भी पुण्य का उदय आया कि नहीं? तो अंतर है ना। हाँ तो बोलो। हाँ, बस अंतर है। अब देखो, ये गाथा पढ़ते हैं।
145वीं गाथा। कम मम सोहम कुशीलम सुहकम मम चाविजानः सुशीलम कहतम होदि सुशीलम जम संसारम पवेसेदी। अशुभ कर्म कुशील है और शुभ कर्म सुशील है, ऐसा तुम जानते हो, किंतु जो जीवों को संसार में प्रवेश कराए वे सुशील कैसे हो सकते हैं। ये इस गाथा का अर्थ है। यहां से ही शुरुआत की। अशुभ कर्म कुशील है, शुभ कर्म सुशील है, ऐसा तुम जानते हो। ये तुम जानते हो ना। अभी पुण्य है वो भला है और पाप है वो बुरा है। तुम जानते हो किस प्रकार से भला और बुरा है। अरे कारण की अपेक्षा से, स्वभाव की अपेक्षा से, फल की अपेक्षा से, आश्रय की अपेक्षा से पुण्य भला है और पाप बुरा है, ऐसा तुम जानते हो। बस अब देखो, आप कहेंगे ये तो हम जानते ही नहीं थे, आपने जनाया, हमको तो पता ही नहीं था कि मगर ऐसा तुम जानते हो, किंतु जो जीवों को संसार में प्रवेश कराए वे सुशील कैसे हो सकते हैं। ये सब ये बता रहे कि समान। ओहो, संसार में प्रवेश कराता है तो वो सुशील कैसे हो सकता है। अब चार बात लेना। जो पहले पहले पक्ष में चार बात कही थी कि चार प्रकार से पुण्य और पाप में अंतर है। अब ये समझो कि पुण्य और पाप इन दोनों का कारण जो है, एक का कारण शुभ भाव है और दूसरे का कारण अशुभ भाव है। तो शुभ भाव है वो विकल्प है कि निर्विकल्प है। अशुभ भाव विकल्प है कि निर्विकल्प है। इसलिए पुण्य और पाप दोनों का कारण तो विकल्प ही है, इसलिए पुण्य पाप समान है कारण की अपेक्षा से। विकल्प से ही बंधन है, निर्विकल्प होकर के तो नहीं बंधन है। और जो पुण्य का भाव है और पाप का भाव, तो पाप के भाव में तो आकुलता कैसे होती है। दुकान जाऊंगा मैं, जल्दी जल्दी बस आज धन कमा करके आऊंगा, इस बस आज दुकान पर जाना है। तो ये जो भाव, और भगवान के दर्शन करना है, पूजा करनी है, पूजा पूजा करनी है, वो जो भाव है, दोनों भावों में आकुलता है और दोनों का स्वभाव आकुलतामयी है। इसलिए स्वभाव की अपेक्षा पुण्य पाप एक समान है। एक समान ही हुआ ना। अंतर क्या हुआ। दुकान पर गए तो दुकान पर गए तो वहां पर भी कस्टमर आए, वहां पर भी पूरे दिन भर ये व्यापार चलता रहा। तो ये व्यापार चलता रहा, वो सेम टू सेम वही है, बात कुछ अंतर नहीं है। वहां पर भी दिन में दुकान गए, यहाँ पर दिन में आए। वहां पर भी दुकान का टाइम लिमिटेड है, फिर दुकान बंद हो जाती है, ताले लग जाते हैं। यहाँ भी मंदिर में ताले लग जाते हैं। दुकान ही और कुछ नहीं।
दुकान ही है। ये जितने भी मंदिर में दान पेटी है वो दुकान है, वो मंदिर नहीं है। फिर से रिकॉर्ड करना हो तो कर लेना। इस दुनिया में जितने भी मंदिर के भीतर दान पेटी है वो दुकान है, मंदिर नहीं है। समझ में आ रहा है ये? तो दोनों में कुछ अंतर नहीं है कि पहले एक दुकान पर गया फिर दूसरी दुकान पर गया, और दुकान के ऊपर कभी कभी लिखता है ग्राहक मेरा भगवान, व्यापार मेरी पूजा। ऐसा है ना, वो सब एक मैंने बचपन में पढ़ा था, पूरा लिखा था। दोनों में ये एक समानता है। हम्म, दोनों में अंतर क्या है? जब अभी यहां पर बैठे हैं तो यहां पर हमने भगवान को क्या चढ़ाया? चावल चढ़ाया। अभी वहां जाकर के दोपहर में क्या बनाएंगे? चावल बनाएंगे ना। सारी दुनिया में लोग भगवान को वह चढ़ाते हैं जो खुद खाते हैं, किचन में जो होता है वही। अब मुस्लिम है तो वो बकरे को खाता है तो वो बकरे को चढ़ाता है। हम चावल खाते हैं तो चावल को चढ़ाते हैं। अब ईसाइयों में ऐसा है कि वो वाइन पीते हैं तो वो वाइन चढ़ाते हैं। तो वहां और यहां ये हम कैसे है, ये असली बात है। ये अंतर है कि नहीं, कि उसमें पंचेंद्रिय मरा बकरे में, यहां पर चावल में कोई नहीं मरा। मगर बात तो वही हुई ना, जो घर पे करता था वो बात यहां हुई। चावल से तो ऊपर नहीं उठा ने, चैतन्य में तो नहीं आया ने, कि वहां घर के चावल को देख रहा था या मंदिर के चावल को देख रहा है। अरे घर के चावल तो अच्छे थे, 100 के किलो थे, यहाँ के 20 के किलो है। मंदिर के चावल अलग होते। कहीं देखा मंदिर में बिल्कुल प्योर बासमती लंबे लंबे दाने, जो अपन साधु आया कई को कण की बण की टुकड़ा ना ना ना, कया साधु। अरे सारी दुनिया में यही हाल है। ये मंदिर को ऐसा बना दिया है। मैंने एक बार कहा ना, मैं वृंदावन गया था किसी के साथ में, वहां पर भगवान का दर्शन करने के लिए पर्दा बंद था। बोले आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो मेरे साथ में जो साधक थे बोले जो पति पत्नी है जोड़े में बैठ जाओ, तो एक जोड़ा बैठ गया, दूसरा बैठ गया, सब लोग बैठ जाओ, चलो अभी दर्शन कराता हूँ, ये कराता हूँ। मेरे को भी जबरदस्ती बोले बैठ जाओ चलो, आपके मेरा मेरा कोई जोड़ा ही नहीं है। बोले नहीं तो खास बैठ जाओ, तात्कालिक असर हो जाएगा, जोड़ा बन जाएगा, शादी हो जाएगी। जिनका जोड़ा नहीं था उनको भी बिठाया, और जैसे ही ये लोग बैठे, मैं तो दूर था, मैं बैठा नहीं, मगर दूर से ये नाटक देख रहा था। और तुरंत निकाला अंदर से पत्र, वो पूरा मेन्यू कार्ड,
कि 5 मिनट दर्शन करने का 501, फिर 1001, फिर ये पुतला दिखा करके उसका पैसा ले रहा है क्या कोई? ऐसा? जैसे नाटक वाला, फ़िल्म वाला पर्दे पर दृश्य दिखाता है, ये पुतला दिखाकर पैसा ले लिया। यहाँ पर चावल चढ़ाया, वहाँ पर। इसलिए मैंने बीच में एक बार कहा था कि यहाँ पर ये जो है ना, जैसे-जैसे भाव आते हैं ना, दोनों में समानता है, दोनों में समानता है। उसका कारण भी समान है, क्योंकि विकल्प से है, दोनों का स्वभाव समान है, पुण्य पाप आकुलतामयी है और पुण्य पाप का फल ये भी समान है कि पुण्य का फल है वह भी संसार है और पाप का फल भी संसार है, इसलिए दोनों समान। और आश्रय वो भी दोनों का समान है, क्योंकि जब मैं फिल्म के गाने को सुनता हूं और जब मैं प्रवचन को सुनता हूं, तो आश्रय वो पुद्गल का लिया है कि न्यायक का लिया है? तो पर का ही आश्रय लिया ने, तो दोनों में आश्रय की दृष्टि से भी ये दोनों एक समान हो गए, क्योंकि दोनों पराये के आश्रय से होते हैं, अपने आश्रय से नहीं होते। ये पूरा जो भाव है वो भाव पुण्य और पाप में अपनी वृत्तियों को देखोगे तो पता चलेगा कि इतनी वृत्ति, बस विकल्प का स्वरूप तो ऐसा है। ओ उसमें भी नेमिनाथ भगवान के जितने पंच कल्याणक होते हैं, उतना नमीनाथ भगवान के नहीं होते। क्योंकि वो स्टोरी में रस है, भगवान में थोड़ी रस है। वो राजूल, वो बाराताई, माने ये दुनिया का जो था वहां बैंड बाजे बजे, ये जितनी भी स्टोरी वो वहां पर होती है तो नेमिनाथ अच्छे लगे। और ज्यादा पैसा खर्च करने वाले गुजराती, और नेमिनाथ भगवान भी अपने गुजराती थे, बाकी तो बिहारी थे। तो नेमिनाथ भगवान के लिए खर्चा कर देते, अपने ही है ना। ये जिसको हम भगवान की भक्ति करते पुण्य कहते, उसमें पुण्य क्या पुण्य है? फिर वहां पर आपको सच कहूं ना, तो स्त्री का विषय और वितरागी परमात्मा विषय दोनों में एक सा विषय है, ये समान। उसका कारण क्या मालूम? आप पूजा करोगे तो पता चलेगा कि आदिनाथ भगवान की पूजा करने के बाद में फिर ये महावीर भगवान की पूजा करने में रस क्या आ रहा है? वो रस ऐसा ही है कि आदिनाथ भगवान की पूजा करने का विकल्प था, विकल्प था, विकल्प था, विकल्प था, विकल्प था, विकल्प पूरा हो गया। अब फिर ये दूसरा विकल्प चालू, अलाओ महावीर भगवान की पूजा करो। तो एक स्त्री को भोगने के बाद में फिर दूसरी स्त्री को भोगने का विकल्प आता है। दूसरी को भोगने के बाद तीसरी को भोगने का विकल्प आता है। वो मन जो चंचल है, आदिनाथ से अजितनाथ, अजितनाथ से संभवनाथ, ये चंचलता जो है वो पर के लक्ष्य से है। झटका लग जाए ये समय सार पढ़ करके, इसलिए तो गुरुदेव के विरोधी बढ़ गए। गुरुदेव की सबसे ज्यादा निंदा इसी अधिकार की वजह से हुई है। पुण्य पाप अधिकार, इस अधिकार की वजह से माने इस अधिकार में गुरुदेव ने सत्य जो बता दिया, जो पचा नहीं लोगों से। एक का विकल्प पूरा हुआ, दूसरे का विकल्प। फिर दूसरी बात कि आप खुद देखो कि यहाँ पर कैसा होता है, ये मंदिर है ना। अब यहाँ पर भी जैसे अभी कोई स्त्री को देख रहा है, मैं तो अभी आपको देख रहा हूं, मगर ये कोई बीच में आए तो लगा ना, अरे साइड में हट जाओ। अब टीवी देख रहे हैं आप, और टीवी देखते समय कोई बीच में आएगा तो कि हटो हटो हटो।
तो यहां पूजा करते समय बीच में आता है तो हटाने के लिए बोलते नहीं है, मगर भाव तो आता है ये कब ये हटे। तो वो स्त्री को देखता था उसमें और यहां देखता है उसमें, वो भाव तो अंदर का, वो भाव तो वही रहा ना आकुलता वाला, कब ये हटेगा। तो दर्शन करने में रस नहीं है, वो विकल्प की पूर्ति में रस है। और उसका कारण ये है कि मंदिर में आए कि आपको लगा भगवान का दर्शन करना है, दर्शन करना है, दर्शन करना है। वो दर्शन करते समय जो आनंद आ रहा है ना, वो विकल्प की पूर्ति का आनंद है। क्योंकि घर में विकल्प आया था कि भगवान के दर्शन करने हैं, और कितना कितना टाइम है आपके पास, 5 मिनट का। तो दर्शन करने, दर्शन करने, दर्शन करने, और आप चले गए, और जैसे ही अंदर आए और भगवान के दर्शन हुए और 5 मिनट दर्शन किए। अब वो 5 मिनट जब आप दर्शन करें, इतना अच्छा भाव आ रहा था कि भगवान के प्रति इतना भाव आ रहा था, और उतनी देर में भीड़ इकट्ठी हो गई, और पीछे इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई कि आपको जाने का रास्ता नहीं मिला। अब 5 मिनट हो गई, अब आपको बाहर निकलना है। अब जो हालत आपकी हो रही है, तो क्या अभी जो मजा आ रहा था, जो खुश हो रहा था, ये खुशी कहाँ चली गई? कि वो विकल्प जो था दर्शन का, वो पूरा हो रहा था। डिजायर फुलफिलमेंट हो रही थी। सो डिजायर फुलफिलमेंट होने का नाम धर्म नहीं है, डिजायर लेस होने का नाम धर्म है। अभी जो डिजायर बदल गई, अब विकल्प बदल गया, बाहर जाने का विकल्प है, उसकी पूर्ति नहीं हो रही है। अब वो विकल्प की पूर्ति नहीं हो रही है, भीड़ इकट्ठी हो गई। नहीं तो 5 मिनट तक दर्शन करके तो और उन्नति होनी चाहिए थी ना। ये 5 मिनट के बाद में उछल कूद क्यों हो रही है? क्योंकि वो 5 मिनट के विकल्प थे, वो 5 मिनट पूरे हो गए। भगवान के दर्शन का आनंद अज्ञानी को आता ही नहीं है, उसको विकल्प की पूर्ति का काल्पनिक सुख होता है। ओ हो। नीचे બેસ जाओ, બધા खुर्सी ऊपर नहीं બેસता, क्या पड़ी ना जाओ, गिर ना जाए कहीं। ऐसा स्त्री का विषय, ऐसा ऐसा कहा है। आदिनाथ भगवान की पूजा चलती है, तब ऐसा लगता है कि महावीर भगवान की पूजा दूसरी करनी है। ऐसा तो ऐसा ही होता है, पत्नी के साथ में बैठा है और माधुरी दीक्षित का विचार करता है। वो जो विचार, ऐसा भाव तो चला गया ना, तो आदिनाथ भगवान की पूजा कर रहा है, महावीर भगवान में चला गया। ये मन जो है वो तो उसी प्रकार का चंचल है। वो महिमा वहां की नहीं है, यहां क्या चल रहा है वो है। और एक एक के पास में गया, अब एक के पास में तो जाया नहीं जा सकता, तो सारी स्त्रियों को एक साथ में भोगो। तो आखिर में फिर ले लिया महार्घ, कि सबको एक साथ में ले लिया। महार्घ में सबको लिया ना, 24 तीर्थंकर, जिन चित्यालय, ये सब जितना भी, वास्तव में ऐसा ही है। ऐसा महार्घ, इस प्रकार से पुण्य और पाप में स्वभाव, कारण की अपेक्षा, स्वभाव की अपेक्षा, फल की अपेक्षा, आश्रय की अपेक्षा, सब समान। क्योंकि पर है, आश्रय की बात कही नहीं। ये खुद ही मन के खेल है। बस, खुद ही खुद मन के ही खेल है। विकल्प है ना ये। चावल है, फिर हमें फूल का उपयोग नहीं करना था, तो चावल को पीला कर दिया, तो पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा, कुछ तो करना पड़ेगा।
अब हमें दीपक को जलाना नहीं था, हिंसा होती है, तो कोकोनट नारियल जो था उसको पीला कर दिया, तो दीपम निर्वपामिति स्वाहा। ये सब अष्टद्रव्य ये मैंने थोड़ी बनाया। कम से कम तुम्हारे दीपक तो कल थोड़े तो सच्चे थे ना, प्रकाश तो आ रहा था ना। ये कोकोनट में से तो कुछ भी नहीं निकलता। पीला नारियल, उदगल की थोड़ी ज्योति तो निकलती। इसलिए लोगों को तुम जैसे विरले, इसलिए कि सुनना तो तुम्हें अच्छा लगा ना। अभी ये यहां से शुरुआत होती है कि ऐसा पुण्य पाप एक समान है। अभी तो आज तो मंगलाचरण है। ये पुण्य पाप जो इस अधिकार के पूरा होने तक एक भी सत्संग न छोड़े और टिक गया, तो समझना कि वो सम्यक दर्शन का सर्वोत्कृष्ट अधिकारी है। टिक गया तो, क्योंकि ये सुनते सुनते बीच में से ही भाग जाए लोग। ऐसा ही भगवान से मिलना था बस। ये सब चावल वगैरह तो बहाना है, भगवान से मिलना था। उस समय खाने में थोड़ी, यहाँ पर खाने खिलाने का कोई नहीं, रस कुछ भी नहीं। अब प्रेमी प्रेमिका जाते रेस्टोरेंट में मिलते हैं, तो रेस्टोरेंट में गए तो वहां पर ऑर्डर किया, तो ऑर्डर करके जो खाते तो क्या खाना अच्छा आएगा, मजा आएगा, खाएंगे। ये तो बहाना है, रेस्टोरेंट में बैठे तो ऑर्डर करना पड़ेगा। खाली बैठ करके आएंगे तो बैठने कौन देगा। तो ये जो उस समय जो ऑर्डर किया है वो खाली फॉर्मालिटी है। ये चावल वगैरह खाली फॉर्मालिटी है, बाकी तो ये मेरे जो प्रेमी है उनको ही मिलना था। असली तो वो बात थी। ये तो ऑर्डर दे दिया कि जाओ भाई वेज कोल्हापुरी लेके आ जा या पुलाव लेके आ जा। चावल की बात है इसके लिए। बात वही की वही है बिल्कुल। एक इधर थाली अक्षतम निर्वपामिति स्वाहा। वो उधर भी थाली थी, इधर भी थाली थी, यहाँ अक्षतम निर्वपामिति स्वाहा। ये भी पेट भी थाली है ना। और खाली खाओगे कितना, पानी भी तो पीना है ना। तो रेस्टोरेंट में जाते पहले पानी का गिलास लेके आते, इसलिए पूजा की शुरुआत में जलम निर्वपामिति स्वाहा, पहले पेट में थोड़ा पानी डालो, पानी से शुरुआत करो। हाँ, फिर थोड़ा चंदन, थोड़ा ठंडक हो जाए, उसके बाद में चावल। हाँ सचमुच, पूरी तरह से। और खाना बाना खा लिया, पेट अच्छी तरह भर गया, तो फ्रूट लास्ट में लेके आओ, थोड़ा फ्रूट खा लो, तो फलम निर्वपामिति स्वाहा एंड में। खाना खाने के बाद में फ्रूट एंड में आता है। ये आप क्रम भी देखो ना, मैं थोड़ी कह रहा हूं, ये क्रम देखो। पहले वेटर पानी लेके आया था, लास्ट में फ्रूट लेके आया, बस खत्म। पूजा पूरी हो, वहां भोजन पूरा। इसलिए तो पेट पूजा बोलते हैं ना। ये ये मैंने थोड़ी निकाली। पेट पूजा। हाँ, इसलिए जब मैं पूजा बचपन से मैंने बापूजी को बोलता था, 7 साल की उम्र से, 7 साल की उम्र में जब वो चावल चढ़ाने के लिए चावल दिए, तब से इसका नाम धर्म नहीं हो सकता। मैं चढ़ा दूंगा क्योंकि आपके घर में रहता हूं, रोटी खाता हूं, ठीक है चलो। ऐसे ही मैं आपके मंदिर में आया हूं, वो घर की बात है, मैं आपके मंदिर में आया तो चढ़ा दूंगा मैं। मगर ये धर्म नहीं हो सकता। ये धर्म नहीं हो सकता। ऐसे ही
और सीधे भागते नहीं है कभी भी। कहीं खाना खाने गए, खिलाए मेहमान के बन के कहीं गए, तो सीधा खाना खा के भागते। रेस्टोरेंट में हो तो भागते। किसी के घर पे खाना खाने गए तो थोड़ी देर बैठेंगे कि नहीं? बैठेंगे। और वहाँ पर स्वागत भी होगा कि आप पधारे, यहाँ पर ऐसा-वैसा करके स्वागत होगा। ये पूरा ऐसे तरह से पहले पूरा तुमने खाना खाया, फिर एक-दूसरे का सम्मान करो कि माला पहनाई। तो पूजा करने के बाद में वो जो जय माला है ना, वो माला ऐसे कि चलो ऐसा जय माला ऐसे। माला माला होता है ना माला, उसके माला से। बुढ़ापे में माला का आपको भी माला दिया है ना? आजकल तो बहुत दुर्लभ हो गई। बुढ़ापे में जब तुम्हारी माला का टाइम आता है, तब आज के ज़माने में लोग वरमाला लेकर के आ जाते हैं। हाथ में माला फेरने का टाइम था, उस समय माला डालने चले जाते। ये पूरा वो खाना-पीना वही है और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और आपने जब भोजन किया ने, भोजन पेट में गया ने, अंत में क्या होगा? विसर्जन होगा ने, ये विसर्जन वो है। चलो करो अब विसर्जन। ये धर्म कैसे हो सकता है? ये विसर्जन है, समय कब से हो गया? हमारा विसर्जन का टाइम हो मेरा तो ध्यान ही नहीं गया। समय का पता ही नहीं चलता था। बैठेंगे हम जितना ज्यादा से ज्यादा बैठ सके, ऐसे बैठेंगे भगवान। मगर मैं आपको पूरा चित्र बताऊंगा कि ये जितना भी आज तक हम करते आए हैं, उसमें कहीं पर भी धर्म नहीं है। वो जो विकल्प घर में चल रहे थे, वो इधर चल रहे हैं। क्रिया थोड़ी इधर की उधर हो गई, मगर अंदर का संसार ऐसा का ऐसा पड़ा है। तो पहली बात बताई कि पुण्य पाप दोनों के कारण, स्वभाव, फल, आश्रय अलग अलग है। मगर दूसरे में बताया कि ये चारों का एक सा है। इसलिए पुण्य ने मुझे स्वर्ग में पहुंचाया और पाप ने नरक में पहुंचाया, ऐसा नहीं। ये दोनों ने ही भटकाया। पुण्य ने भी भटकाया, पाप ने भटकाया। ये दो में से तो पहली बात सच्ची की दूसरी सच्ची, दोनों झूठी। ये दोनों प्रकार के पुण्य पाप मुझे भटका ही नहीं सकते। ऐसा चैतन्य तत्व में जो न्यायक को भटका ही नहीं सकते। ओ हो ओ, समझ में आया? भटका ही नहीं सकते। ओ हो। क्यों? क्योंकि कौन कारण बनेगा? मैं स्वयं कारण परमात्मा हूं। मैं तो ज्ञानानंद स्वभावी हूं। मैं मोक्ष स्वरूप मोक्ष फल हूं। तू छो मोक्ष स्वरूप। और मैं किसका आश्रय लूं? पर्याय मेरा आश्रय लेती है। बात खत्म हो गई। बस भगवान, आप समस्त परमात्माओं को प्रणाम। देखते हैं किसमें कितना दम है और कौन कितना टिकता है। भावना भाता हूं, पुण्य पाप अधिकार के विसर्जन से पहले आपका विसर्जन न हो जाए। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार।
अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन